श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी से कभी मांगना नहीं पड़ता। जो आपके मन में है वह आपके भाव से ही वो समझ जाते हैं और आपके भाव के अनुसार आपको दे देते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो केवल बिहारी जी को जी भर कर अपने नैनों में बसा लें। अगर आंसू आए तो इसलिए नहीं कि मेरी यह कामना है, नहीं, बल्कि हे प्रभु, आपकी कृपा हुई तभी यह दास आपके सम्मुख आ सका, वरना मैं तो पाप कर्मों में लिप्त खोया हुआ था। आपने मुझे जगाया है, अब मुझे संसार में लिप्त मत होने देना। मैं आपकी शरण में हूँ। आपने उनको कुछ चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, बस भाव के दो आंसू चढ़ा देना, फिर देखना आपके जीवन में बिहारी जी की कृपा कैसे बरसने लगती है। आप संभाल नहीं पाओगे, वह हर मुसीबत में आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाओगे तो वह 10 कदम बढ़ाते हैं। कभी भी अपने विश्वास और भाव को कम मत होने देना। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सुमित जी ने व्हाट्सएप पर भेजी है। कैसे बिहारी जी की कृपा हुई और उनके परिवार की जान बच सकी। आज वही कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। जयपुर निवासी सुमित जी ने बताया कि वह बचपन से ही माता पिता के साथ वृंदावन आते रहे हैं। उनका बिहारी जी से विशेष प्रेम रहा है। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तब की बात है, मैं अपने माता पिता के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गया था। उस दिन भीड़ बहुत कम थी। मैंने दर्शन के दौरान गोसाई जी से कहा कि बिहारी जी के पास बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वह इत्र वाला फूहा जो कि बिहारी जी के हाथ में है वह दे दो। गोसाई जी ने कहा, यह तो केवल बिहारी जी के लिए ही है, वह किसी और को नहीं दिया जाता। मैं जिद करने लगा किंतु उन्होंने मना कर दिया। मैं उदास मन से वहाँ से हट गया। मेरा मन उस फूहे पर ही लगा हुआ था। बिहारी जी के द्वार से कोई खाली हाथ लौट सका है आज तक? यही मेरे साथ हुआ। अचानक से एक 9 वर्ष का बालक आया और मुझसे बोला कि यह लो, और वही सुगंधित फूहा मुझे देते हुए बोला, आपको यही चाहिए था? मैंने कहा हाँ, वो मैंने ले लिया। बालपन था। मैं तुरंत गोसाई जी के पास गया और बोला कि आपने तो मुझे नहीं दिया पर मुझे मिल गया। गोसाई जी बोले, दिखाओ तो। मैंने उनको दिया तो उन्होंने देखा कि उसमें वही खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने बिहारी जी वाला फूहा देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे पास कहाँ से आया। यह तो केवल बिहारी जी के लिए ही आता है, बाहर कहीं मिलता नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा, यह तुमको किसने दिया? मैंने बोल दिया, यह एक लड़के ने दिया, पर पता नहीं वह कहाँ चला गया। गोसाई जी समझ गए, वह कोई और नहीं स्वयं बिहारी जी थे। उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि धन्य है आपका पुत्र जिसने बिहारी जी के दर्शन कर लिए। दूसरी बिहारी जी की कृपा हुई उसके बारे में बताता हूँ। सन 2005 की बात है। मैं और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे गाड़ी से जयपुर वापस आ रहे थे। रात का समय हो चुका था। रात में करीबन 12:30 बज रहे होंगे। मेरी गाड़ी अचानक चलते चलते रुक गई। मैंने काफ़ी प्रयास किया किंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरी पत्नी और बच्चे काफ़ी घबरा गए कि अब क्या होगा। किसी अनहोनी से मन काफ़ी व्याकुल हो गया था कि करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी। कहते हैं ना, जब कोई रास्ता ना सूझे तो केवल परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। मैंने बिहारी जी से आंखें बंद करके गुहार लगाई। जैसे मेरी पुकार उन्होंने सुन ली, तभी एक व्यक्ति साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। वह मेरे पास आया। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा हाँ। उसने गाड़ी का बोनट खोला और मात्र 5 मिनट में गाड़ी स्टार्ट कर दिया। उसने कहा, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत से हादसे हो चुके हैं, आपके साथ परिवार भी है। मैं उसे देने के लिए पर्स खोल ही रहा था, तब तक वह साइकिल उठा के चल दिया। मैंने आवाज़ भी दी किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम तुरंत गाड़ी में बैठे और साइकिल वाले को देखने लगे। तब तक वह न जाने कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया कि वह कोई और नहीं, वह तो मेरे बिहारी जी ही थे, जो कि मुसीबत में मुझे देखकर मदद करने आ गए। मैंने गाड़ी जयपुर की ओर दौड़ा दी। करीब 2 बजे हम घर आ गए थे। अगले दिन मालूम पड़ा कि उस रूट पर 2 लोगों को मारपीट कर लूट लिया गया। बिहारी जी ने उस दिन हमारी जान बचाई। सच में जो भाव और विश्वास के साथ उनको याद करता है, बिहारी जी उसकी जरूर सुनते हैं। बांके बिहारी जी सबकी सुनते हैं।
वह तो मन की सभी बातों को सुनते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस आपका भाव सच्चा हो। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।